एग्जिट पूरे बांग्लादेश पर इतनी भारी पड़ गई कि आईसीसी वर्ल्ड कप से, टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश हो गया ऑल आउट। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश को जो डेडलाइन दी, और 3 बार आईसीसी डेडलाइन दे चुका है, बांग्लादेश अपनी राजनीतिक बंदिश की वजह से, पहली बार मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश का जो ये रुख है फरवरी में होने वाले चुनाव की वजह से है। क्यों? क्योंकि सरकार को, क्योंकि शेख हसीना तो प्रो इंडिया मानी जाती थी, अब उनकी जगह तो नए इस्टेब्लिशमेंट आया है, उसको एंटी इंडिया दिखना है। तो एंटी इंडिया कैसे दिखे? वोट जो मोबिलाइज हुआ है, जो बांग्लादेश की जो जनता है वो मोबिलाइज हुई है, उसको कैसे अपील करेंगे? तो एंटी इंडिया दिखना है। यहां तक कि क्रिकेट की भेंट चढ़ा दो, बांग्लादेश के जो क्रिकेटर हैं उनके करियर को तबाह कर दो, पीसीबी को नुकसान पहुंचा दो, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए एंटी इंडिया छवि वो दिखानी जरूरी है। और यही चल रहा है बांग्लादेश में। और इस राजनीति की ज्वाला में, इस पॉलिटिकल फायर में कौन जल रहा है? बांग्लादेश का क्रिकेट। क्या हुआ है, क्या है अपडेट, और बांग्लादेश को कितने का नुकसान होगा हर साल, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, नो स्कोप ऑफ प्लेइंग वर्ल्ड कप इन इंडिया, आसिफ नजरुल। ये आसिफ नजरुल है और ये बुलबुल हैं, अमीनुल इस्लाम बुलबुल, भाई इनका नाम है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं। तो ये नजरुल और ये बुलबुल, इस जोड़ी ने कहा है। अच्छा, इनके बारे में एक चीज और जान लीजिए। अमीनुल इस्लाम, बांग्लादेश ने जब पहला टेस्ट भारत के खिलाफ खेला था ना, उसमें इनका शतक आया था। तो बांग्लादेश की ओर से टेस्ट में शतक बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज हैं, टैलेंटेड प्लेयर थे बांग्लादेश के। तो बुलबुल और नजमुल, माफ कीजिएगा नजरुल, इनकी जोड़ी ने कहा है कि नो स्कोप, भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने का कोई स्कोप ही नहीं है भाई। तो जब स्कोप नहीं है तो आपके लिए तो रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि आईसीसी ने भी कह दिया है या तो बांग्लादेश भारत में खेलेगा या फिर स्कॉटलैंड की टीम आएगी भारत टी20 वर्ल्ड कप खेलने। और बांग्लादेश ने कहा था हमारा जो पूल है, हमारे ग्रुप में हमें किसी और पूल में रिलोकेट कर दो, हमें एडजस्ट कर दो। आईसीसी ने कहा टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं हो रहा, तुम्हारी ये एकड़ी चलेगी नहीं। अब देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और कैसे बांग्लादेश के क्रिकेटर ने कहा है होश में आओ बीसीबी, क्या कर रहे हो वो भी बताऊंगा। यहां देख रहे हैं आप, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में एडन मार्क्रम, शनाका, सूर्या, मिच मार्श, और एंट्री हो गई स्कॉटलैंड की। यही होगा, बांग्लादेश की जर्सी गायब होगी, स्कॉटलैंड आ जाएगा। पर आइए खबरें आपको और बताते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बांग्लादेश की ओर से बयान क्या आया है, आइए वो बताते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, देयर इज नो स्कोप टू चेंज आवर डिसीजन, हम अपने निर्णय को बदल ही नहीं सकते। और निर्णय क्या था कि हम भारत में नहीं जाएंगे खेलने। ये बांग्लादेश की ओर से बयान आया है नजरुल का, स्पोर्ट्स एडवाइजर। अब देखिए, वी आर नॉट गिविंग अप येट, आवर टीम इज रेडी एंड वी स्टिल होप दैट आईसीसी विल डिलीवर जस्टिस। इनका कहना है कि हमने उम्मीद नहीं हारी है, हमें यकीन है कि हम टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। अब इनका यकीन देखो कितनी बेवकूफी भरा इनका यकीन है। पहला यकीन है कि ये टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, दूसरा यकीन इनका है कि भारत में नहीं खेलेंगे। अब कहां से खेल लोगे, कहां से खेल लोगे? We want the ICC to take our genuine security risk into consideration and allow us to play in Sri Lanka. इनका कहना है आसिफ नजरुल का कि भारत में सिक्योरिटी रिस्क है। कमाल है यार, लिंचिंग हो रही बांग्लादेश में, सिक्योरिटी रिस्क इन्हें है भारत में। आप कोई और बहाना बनाते, आप कहते कि मुस्तफिजुर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, या मुस्तफिजुर को, दुर्व्यवहार मतलब सेलेक्ट करके फ्रेंचाइजी क्रिकेट ने 9 करोड़ रुपए में खरीदा केकेआर ने, फिर मुस्तफिजुर को कहा कि मत खेलो। एक खिलाड़ी के तौर पे मुस्तफिजुर के साथ गलत हुआ, पर इसमें फायदा मुस्तफिजुर का ही था। अगर आप मुस्तफिजुर रहमान के हवाले से ये बात कहते तो ठीक था, आपने आईपीएल बैन लगा दिया, कोई बात नहीं है। आईपीएल के टेलीकास्ट पर आपने बांग्लादेश में बैन लगा दिया, बांग्लादेश की ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक भी रहते। अब भारत नहीं आओगे टी20 वर्ल्ड कप खेलने और हवाला दोगे सिक्योरिटी कंसर्न का, तो ऐसे सफेद झूठ की क्रिकेट में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है, सबको पता है तारिक रहमान ही बांग्लादेश में अगले राष्ट्राध्यक्ष होंगे, खालिदा जिया के बेटे। इलेक्शन फरवरी में है और पहले 7 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप, उसके बाद इलेक्शन है फरवरी में बांग्लादेश में।
तो उसके पहले माहौल जो है ना एंटी इंडिया बनाने की पूरी कोशिश है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जुट चुका है। क्यों? क्योंकि उसमें वही लोग बैठे हैं जो शेख हसीना के विरोधी थे। ठीक, अब आगे देखते हैं ये क्या कहते हैं। देयर हैज बीन नो चेंज इन द सिक्योरिटी रिस्क सिचुएशन रिगार्डिंग प्लेइंग इन इंडिया एट प्रेजेंट। बुलबुल और नजरुल की जोड़ी कह रही है कि भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर जो खतरा हमें लगता था अभी उसमें कोई चेंज नहीं आया, खतरा है। The concern is not based on any abstract and hypothetical idea। कह रहे हैं कि हम जो ये कह रहे हैं ना कि भारत में हमें खतरा है, ये हम अपनी कल्पनाओं के आधार पर नहीं कह रहे, हमारे पास ऐसे इनपुट हैं। मतलब झूठ की सीमा देखिए। Rather it stems from a real incident in which the Indian Cricket Board failed to provide security to one of our top player मुस्तफिजुर रहमान under pressure from extremists। एक्सट्रीमिस्ट इस समय किस सरकार में है ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश इज करंटली रन बाय एक्सट्रीमिस्ट। मैं इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं और जिसका चेहरा बन चुका है एक वो नोबेल विनर मोहम्मद यूनुस। सब कुछ ये जो माइंड गेम है वही है। पर इसमें देखो बीसीबी का नुकसान है। आप आने वाले सालों में आप खुद देखेंगे क्या हश्र होता है मोहम्मद यूनुस का, आप खुद देखेंगे। और बांग्लादेश की पार्टियां ही हश्र तय करेंगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक हद तक ये चेंज अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहता कि शेख हसीना बांग्लादेश की बहुत महान नेता हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं। पर एक ऑर्डर जो उनकी सरकार में था अब वो तहस नहस हो चुका है बांग्लादेश में। एक सो कॉल्ड सोशियो हार्मनी जिसको कहते हैं ना, वो जो थी वो एकदम तबाह हो चुकी है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के अखबार खुद ये गवाही देते हैं। उस पर कभी अलग बात करेंगे, क्रिकेट की बात करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। विल कीप फाइटिंग एमिनुल होप बांग्लादेश कैन प्ले मैचेस इन श्रीलंका। नहीं है भाई, तुम्हारी होप टूट चुकी है, ऐसा होगा ही नहीं। अब देखिए ये है मोहम्मद अशरफुल, बांग्लादेश के सबसे टैलेंटेड बैट्समैन में से एक। फिक्सिंग का आरोप भी लगा था, बैन भी झेला इन्होंने। अब फिर से बांग्लादेश क्रिकेट में आए हैं लेकिन कोच के तौर पर। अशरफुल होपफुल बांग्लादेश इंडिया क्रिकेटिंग टाइज विल इंप्रूव आफ्टर इलेक्शन। सीधा सीधा ये एक्सेप्टेंस है कि इलेक्शन की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। इलेक्शन के बाद सब सामान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनेंगे और चुनाव उनका जीतना कंफर्म है, ये मैं आपको बता सकता हूं। तारिक रहमान ही बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री हैं। बाहर थे, अभी लौटे हैं। तारिक रहमान जैसे ही जीतेंगे, उनको पता है कि इंडिया जैसा भारी भरकम पड़ोसी, ताकतवर पड़ोसी, उसको नाराज करके, उसको नाराज रख के चैन से रहा नहीं जा सकता। क्यों? सेम विथ एनी अदर कंट्री। अगर आप मान लीजिए अमेरिका के पड़ोसी हैं, अमेरिका को नाराज करके रह लेंगे क्या? नहीं। ये किसी भी छोटे देश, बड़े देश, कमजोर देश और शक्तिशाली देश के बीच का फर्क है, ये होता है। अब इसमें बांग्लादेश की गलती नहीं है, वो एक छोटा देश है, भारत की तुलना कमजोर देश है। पर रिश्ते बिगाड़ने में बांग्लादेश की जो अभी की इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी जो कैबिनेट है, इनका पूरा योगदान है। और इसकी कीमत भारत पे क्या फर्क है, इसकी कीमत चुकाएगा बांग्लादेश, जो कि दिख रहा है शुरुआत क्रिकेट से हुई है। बांग्लादेश का ही नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? ये वर्ल्ड कप बॉयकॉट से बांग्लादेश को करोड़ों का घाटा। क्या आईसीसी भी बैन कर सकता है? ये जो हरकतें जारी रही ना, तो या तो बीसीबी भंग होगी या फिर बांग्लादेश पर लगेगा बैन। रास्ते वही हैं। अब देखिए बीसीबी को हो रहा है 250 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। कैसे? T20 वर्ल्ड कप से हटने के सख्त फैसले की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारी कीमत चुकानी होगी। आईसीसी से मिलने वाले सालाना राजस्व यानी माल, उसमें घाटा होगा। आईसीसी से बांग्लादेश को सालाना 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 247 करोड़ भारतीय रुपए या फिर करीब 325 करोड़ बांग्लादेशी टका। टका वहां की करेंसी है। वहां की करेंसी में आईसीसी से साल में 325 करोड़ मिलते थे टका में। अब इसका नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये रकम उसे आईसीसी के सालाना राजस्व से मिलती है। इसके अलावा प्रसारण अधिकारों यानी ब्रॉडकास्ट राइट, टेलीकास्ट राइट और स्पॉन्सरशिप से होने वाली आय का नुकसान भी जोड़ दिया जाए, मौजूदा वित्त वर्ष में कुल 60% या उससे भी ज्यादा की गिरावट आ सकती है बीसीबी की कमाई में।
भारत भी रद्द कर सकता है अपना बांग्लादेश दौरा। ये इलेक्शन के बाद है बांग्लादेश दौरा, इसलिए उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा। पर अगर इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी उसका स्टैंड भी यही रहा, भारत और बांग्लादेश के बीच आगे कोई दौरा नहीं होगा जब तक कि रिश्ते सामान्य नहीं होते। बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर बना था और दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। पाकिस्तान ने इस मौके को, इस वोलेटाइल सिचुएशन को कैसे कैश किया? मोहसिन नकवी जैसा एक नंबर का फ्रॉड आदमी, उसने बांग्लादेश को भड़काया और कहा हम तुम्हारे साथ हैं। बांग्लादेश को भड़काने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही भड़का हुआ है। पाकिस्तान अब इस माहौल का फायदा उठाकर, एक खबर यह भी आई थी कि वो भी कह सकता है कि हम T20 वर्ल्ड कप हम भी नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश के एक सिंपैथी दिखाने के लिए। पर पाकिस्तान ऐसा कह ही नहीं सकता क्योंकि उसके मैच तो ऑलरेडी भारत में है नहीं, श्रीलंका में है। लेकिन माइंड गेम का लेवल देखिए आप। और मैं मोहसिन नकवी को भी दोष नहीं दूंगा, उनकी जगह 99% कोई भी पाकिस्तानी होता वो यही करता। चलिए, तो अब सब कुछ आईसीसी पर डिपेंड है और आईसीसी ने क्लियर कट कह दिया है कि सुनो बांग्लादेश, अकड़ करो ढीली और तब क्रिकेट की बात करो, वरना पहली फुर्सत में निकलो, स्कॉटलैंड तैयार है। और एक चीज और बताऊं, बांग्लादेश जैसी 50 टीमें आ जाएं, उनको रिप्लेस करने के लिए आईसीसी के पास अगला देश बैठा हुआ है। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो बांग्लादेश का मोहताज नहीं है। रिपोर्ट में इतना ही। अगर रिपोर्ट पसंद आई उसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।